अगर देखें फौज है, पुलिस है, बंदूकें हैं, ये मुसलमानों के जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकती। सरपंच की सदा, सरपंच सदा, सरपंच सदा। तो ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों की उम्र 4 साल से लेकर 10 साल के बीच में होगी, पर इनकी जुबान पर जो नारा है वो दिखाता है कि इन बच्चों के मन में कितना जहर भर दिया गया है। और ये किसने भरा है ये तो हम जानते हैं। कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में ऐसे, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं ऐसे जो धर्म के नाम पर अपने बच्चों के दिलों में जहर भरते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान से भी ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जिसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हिंदुओं को गाली देते हैं, बोलते हैं कि अगर हिंदू मंदिर में जाएंगे तो उन हिंदुओं का गला काट दिया जाएगा। इन बच्चों को गला काटने की ट्रेनिंग जैसे पैदा होते ही मिल जाती है। इनको बताया जाता है कि अगर आपके धर्म की कोई इंसल्ट करता है तो आप किसी शख्स की गर्दन भी ऐसे काट सकते हैं। यही जहर एक दिन हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन जाएगा, एक ऐसा जख्म बन जाएगा जिसको भरना बहुत मुश्किल होगा। इन बच्चों के मन में जहर ही नहीं भरा जा रहा बल्कि ऐसे पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। कानपुर में यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी और वसीम रिजवी के ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनको यहां पर मैं पूरी तरह आपको नहीं दिखा सकता, वरना यूट्यूब वैसे ही मेरे वीडियोस को डिलीट कर दिया करता है। हालांकि ये न्यूज चैनल है पर यूट्यूब को शायद ये कुछ और ही नजर आता होगा। ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं, इसमें यति नरसिम्हानंद स्वामी जी और वसीम रिजवी दोनों की ही गर्दन काटते हुए दिखाया गया है और दूसरे पोस्टर में एक डॉग उन पे पिस कर रहा है, यानी कि एक कुत्ता उन ऊपर पेशाब कर रहा है। ऐसे पोस्टर्स लगाए गए थे कानपुर में। हालांकि कानपुर पुलिस ने इन पोस्टर्स को अब हटा दिया है। वसीम रिजवी आप जानते होंगे, वसीम रिजवी वही हैं जिन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। हालांकि उनकी याचिका खारिज कर दी गई और उन पर ही 50,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगा दिया। अब हमारे कोर्ट की कितनी क्रेडिबिलिटी है ये तो आप इसी बात से जानते होंगे कि कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक ऑफ इंडिया बताया था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट हमारा घुटने पे आ गया और कुणाल कामरा से माफी नहीं मंगवा पाया। सिस्टम में 1947 से ही ऐसे लोग घुस गए थे जो अपने आप को लिबरल्स बोलते थे और एक धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा महत्व दिया करते थे। एक खास समुदाय से अगर कोई आतंकवादी या अपराधी उनके सामने पेश होता है तो उसके लिए ये लिबरल्स नर्म दिल रखा करते हैं और उसको सजा देने के बजाय उसको प्रोत्साहन देते हैं कि आप कोई अच्छा काम कीजिए। यानी कि पनिशमेंट सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए ही हिंदुस्तान में मौजूद है। खास समुदाय के लोगों के लिए तो हमारे लिबरल्स ऐसे पलके बिठा के उनके सामने बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो हमारे लिबरल्स आईएएस, आईपीएस या जज जैसी पोजीशंस पर भी क्यों ना बैठे हों। अब जजेस का हमारे एक एग्जांपल तो आपको याद होगा, लखनऊ में दंगाइयों के पोस्टर्स लगाए गए थे। उस पे हाई कोर्ट जज ने खुद आके ये आगे बढ़कर कहा था कि इनके पोस्टर्स क्यों लगा दिए, ये तो हमारे बच्चे हैं, इनके पोस्टर्स उतार दीजिए। मतलब अपराधियों के पोस्टर्स लगाने के लिए भी जज ने मना कर दिया था। अब ऐसे ही हमारे देश में अगर जजेस और सिस्टम में बैठे हुए लोग मौजूद होंगे फिर किसी भी अपराधी को सजा कैसे मिलेगी? उनके धर्म के बेसिस पर अगर उनको तोला जाएगा कि वो अपराधी है या नहीं, इसको छोड़ना है या नहीं। आपको याद होगा कमलेश तिवारी की हत्या से पहले भी ऐसे ही नारे लगाए गए थे, ऐसे ही एक खास समुदाय को उकसाया गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने कमलेश तिवारी की उनके ही ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी थी। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि फिर से एक बार एक खास समुदाय में कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है। अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के दिलों में यह बात भर दी जाएगी कि आप किसी की भी गर्दन काट सकते हैं धर्म के नाम पर, तो कुछ दिनों बाद तो यह जहर निकलेगा और जब यह जहर निकलेगा तो कितनों की जिंदगियां बर्बाद होंगी
ये सोचने वाली बात है। यहां पर इन बच्चों को स्कूल जाने की बजाय क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं और इनके ही अपने लोग इन्हें गलत दिशा में भेज रहे हैं। इनके अपने परिवार वाले हैं, अपने टीचर्स हैं जो इन्हें ऐसे गाइड कर रहे हैं कि आप किसी की भी गर्दन काट सकते हैं। ये लोग आगे चल के अपराधी ही बनने वाले हैं। ये लोग आगे चल के हिंदुस्तान के लिए कोई नेक काम नहीं करने वाले, कोई भी इनमें से डॉक्टर नहीं बनेगा, ये सब अपराधी ही बनने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की शिक्षा इन्हें दी जा रही है इन्हीं के लोगों के द्वारा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।